Namaste and welcome back to What's the Funda. एपिसोड 7 के पार्ट 1 में हमने बात की थी एसेट एलोकेशंस की कि कैसे आप अपना पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस में डिवाइड करते हो। आज हम एक और लेवल डीपर जाने वाले हैं इनटू द फंडा ऑफ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन विद इन इक्विटी एसेट क्लास थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ज्यादातर लोग इक्विटी को मार्केट के उतार चढ़ाव से जोड़ते हैं, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टिंग कहीं ज्यादा डीपर है। आपका पैसा किस सेक्टर में जा रहा है ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कौन से अलग अलग सेक्टर में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी एंड कंजम्पशन, फार्मा एंड हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी एंड सो ऑन। हर एक सेक्टर एक ही तरीके से बिहेव नहीं करता है। किसी पे मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स का इम्पैक्ट होता है तो किसी पे पॉलिसीज का, किसी पे कंज्यूमर ट्रेंड्स या ग्लोबल टेलविंड्स का इम्पैक्ट हो सकता है एंड सो ऑन। राइट टाइमिंग के साथ ये फोकस सेक्टर्स हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो इसका रिटर्न्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का मतलब है एक स्मार्टली क्यूरेटेड बास्केट बनाना जिसमें आप सेक्टर फोकस म्यूचुअल फंड को कंबाइन करते हो विद सम सपोर्टिव फंड कैटेगरीज फ्रॉम रिस्क एंड रिटर्न पर्सपेक्टिव। लेट्स टेक अ लुक एट सम इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज जो अलग अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल्स के लिए यूजफुल हो सकती हैं। फर्स्ट, आर्बिट्राज फंड्स कैश और फ्यूचर मार्केट प्राइस डिफरेंस का यूज करके लो रिस्क रिटर्न जनरेट करते हैं। टैक्स एफिशिएंसी और शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए यूजफुल है। सेकेंड, जिल्ड फंड्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं। थर्ड, बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट के बीच में डायनामिकली शिफ्ट करते हैं मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे। आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, इनका एक्सपोजर 65 to 80% इन इक्विटी और बाकी डेट में होता है। बैलेंस्ड रिस्क के साथ ग्रोथ का एक्सपोजर भी मिलता है। फिफ्थ, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, फिक्स्ड फॉर्मूला फॉलो नहीं करते हैं। मार्केट के मूड के हिसाब से एसेट मिक्स बदलते रहते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी एडेप्टिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये सब मिलके एक स्मार्टर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं जहां आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना नहीं पड़ता है और आप मार्केट के अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर लेते हो। आशा है आज का फंडा आपके काम आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आप इक्विटीज के अंदर ही अपना एक्सपोजर शिफ्ट कैसे कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड।